नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। कुल निवेश की 20% ग्राउंडिंग पूरी। रंग लाया मुख्यमंत्री धामी का प्रयास। अब देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए हवाई सेवा केंद्र की मिली स्वीकृति। 6 मार्च से होगी शुरुआत। सैनिक कल्याण मंत्री ने किया सैन्य धाम निर्माण का स्थल का निरीक्षण। कई खामियां पाई, तब समय पर कार्य करने के दिए निर्देश। पांचवें धाम के रूप में विकसित करने पर फोकस। खटीमा कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। संदिग्ध अवस्था में हुई महिला की मौत। आरोपी पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी का दौर रुका। मौसम रहेगा साफ, हालांकि कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश के अब भी आसार। रुक करते हैं खबरों की ओर। वहीं लाल कुआं साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य को रवाना किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के अलावा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि उनका पहले से ही प्रयास था कि यहां से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाई जाए और इसके सप्ताह में फेरे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या सहित अन्य क्षेत्रों के लिए हवाई जहाज चलाया जाए, इस योजना पर भी वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है। काफी समय से जनता की मांग के द्वारा लंबित कार्य माननीय सांसद जी द्वारा पूरा किया गया है। और जैसा कि सांसद जी ने भी कहा कि जैसे ट्रैक पे लोड जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा, जितनी बुकिंग बढ़ेंगी उस हिसाब से इसके फेरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 फिर पूरे सप्ताह तक रहेंगे। लंबे समय से हमारे सिख समुदाय के भाई लोगों की एक मांग थी, इनको अमृतसर साहिब जाने के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाना पड़ता था या कभी रामपुर। ये अपने आप में माननीय अजय भट्ट जी की इस क्षेत्र की, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। लंबे समय से इस ट्रेन की मांग थी, जो हमारे चूंकि हल्द्वानी के साथ साथ लाल कुआं भी कुआओं का प्रवेश द्वार है और पूरे पहाड़ के लोगों का जो आवागमन है लाल कुआं होके होता है। तो लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग थी कि यहाँ पर एक ट्रेन का संचालन किया जाए और अभी साप्ताहिक आधार पर इसको प्रारंभ किया गया है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा का टिकट मिलने के बाद पहली बार पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट को फूल मालाओं से लाद दिया। स्वागत कार्यक्रम के बाद लाल कुआं रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने लाल कुआं से अमृतसर के लिए चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश जीना फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मामला देहरादून नगर निगम का है, जहां विधायक महेश जीना और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल सहस्त्रधारा रोड पर स्थित ट्रचिंग ग्राउंड बंद होने के बाद वहां से लीकेजी वेस्ट हटाने को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों टेंडर निकाले गए हैं। इस टेंडर में सल्ट विधायक महेश जीना के परिचित की कंपनी ने हिस्सा लिया था, लेकिन टेंडर खुलने के बाद महेश जीना के परिचित की कंपनी को बाहर कर दिया गया। बोल रहा था मेरे साथ, तेरे से
कि लगभग साल से जो कुआं से कोई विधायक आए तो हमारे नगर आयुक्त के साथ बदतमीजी करी, बहुत ही बुरी। उससे पहले वो हेल्थ में अनुभाग में जाके वहाँ बदतमीजी करी, उसमें फौरन थापा हमारा कर्मचारी बल्कि भी रो रहा था। तो ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकते। देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाएं, टेंडर जिन्होंने भरा है आप उसमें अगर प्रूफ कर दें कि मेरे बेटे का नाम कहीं भी है तो मैं अगले दिन रिजाइन कर दूंगा, नहीं तो कमिश्नर को बोलो कि वो खुद अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे। नेताओं में एक नाम और शुमार हो गया और वो नाम है सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का। आज वो नगर निगम देहरादून पहुंच गए और नगर आयुक्त के साथ भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ दी। गाली गलौज और अभद्रता की सीमा और पराकाष्ठा थी कि सल्ट विधायक ने अपने बेटे का टेंडर ना होने की वजह से खासी नाराजगी वहां पर दिखाई। और बोर्ड परीक्षा के इंटरमीडिएट गणित के प्रश्न पत्र में 7 अंक का प्रश्न सिलेबस से बाहर आया। शिक्षक संघ ने इसकी जानकारी दी। सक्षम अधिकारियों से संगठन बात कर सही स्थिति की जानकारी लेगा। शिक्षक संघ ने कहा कि बच्चों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। अगर बोर्ड प्रशासन से गलती हुई है तो अतिरिक्त 7 अंक सभी बच्चों को बोनस के रूप में दिए जाएं। बता दें कि 12 की परीक्षा में 14 मार्च को हुई गणित के प्रश्न पत्र में प्रश्न सिलेबस से बाहर के आने के शिक्षक संघ ने ये बात कही है। बोर्ड की अभी परीक्षाएं चल रही हैं और 4 मार्च को इंटरमीडिएट गणित का प्रश्न पत्र था। हमारे शिक्षक साथियों द्वारा और बच्चों द्वारा भी ये जानकारी दी गई है कि उसमें उस गणित के प्रश्न पत्र में, इंटरमीडिएट गणित के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 21, 2 प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस आए हैं जो कि पाठ्यक्रम से हटा दिए गए थे, उसमें से आए हैं। यह जानकारी हमारे गणित के शिक्षक साथियों द्वारा दी गई है। हमने बोर्ड के अधिकारियों के संज्ञान में ये बात ले आई है। में कुछ जगहों से परीक्षा की गई थी, तो इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है कि क्या स्थिति है। वैसे सामान्य जो है वो ये कि प्रश्न जो है वो सिलेबस में से ही हैं, किंतु इस बात का पूरी तरह से विशद परीक्षण करके जो परीक्षार्थी हैं उनके हितों का पूरा ध्यान रखा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर मंगलौर क्षेत्र में क्षेत्रीय पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों का भी भ्रमण किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए आमजन से पुलिस सहयोग करने की भी अपील कर रही है। शांति व्यवस्था के लिए एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हो पैरामिलिट्री भी हमारे साथ है और यही क्षेत्र के लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। जो भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास जो है एक कंपनी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी अपनी कसरत करनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और अति संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। नैनीताल पुलिस की डिमांड पर 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स जिला पुलिस को मिल चुकी है। एसएसपी प्रहलाद मीणा का कहना है कि प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन कर जहां भी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करनी होगी पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की गंगा नहर में एक बहते हुए शव को लेकर हड़कंप मच गया। बता दें कि जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मोनू जलवीर को सूचना दी गई, जिसके बाद गंगा नहर में बहते हुए शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस द्वारा शव की पहचान कराने का प्रयास किया गया। वहीं शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि उनके जेब से मोबाइल भी मिला है।
दोनों ने व्हाइट कलर के थे जूते हैं, सुनना मिली थी बहते हुए जा रही है, गणेश पुल पे से निकाली है हमने। इनने पैरों में जूते पहन रहे दोनों ने, व्हाइट कलर के थे जूते हैं और लाल कलर की इन्हें जैकेट डाल रखी है और इन्हें पैंट पहन रखी है जीन्स की, और क्या बोलते थे अंदर कमीज है वो धाईदार कमीज है, फूलों से बनी हुई है। तो जेब में फोन मिला है, छोटा कीपर का फोन है बस, और कुछ नहीं मिला है। ना उसे हाथों में टैटू है ना कुछ है। बॉडी किसकी है? बॉडी लड़का ही है, दाढ़ी है हल्की फुल्की दाढ़ी आ रही है, अभी तक पता नहीं चला है, लावारिस नहीं है। हाँ, कुछ शिनाख्त नहीं हो पाई। शिनाख्त नहीं हो पाई अभी तक। ज्वालापुर भी है, डूबा हुआ था लड़का, उससे भी पता लगाया था, वो भी नहीं निकला। बाकी थाने वाले पुलिस वाले आगे शिकायत ले गए थे, मोर्ची ने रख दिया थे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डोईवाला में बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन यात्रा निकालते हुए फिर से मोदी सरकार बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री गीता रावत ने कहा कि नारी शक्ति वंदन यात्रा 4 तारीख से शुरू हो गई थी। महिला मोर्चा का शक्ति वंदन का ये स्कूटी रैली है, ये कार्यक्रम हमारा 4 तारीख से शुरू हो चुका है। 4 को हमने मैराथन करवाई थी, 5 तारीख को स्कूटी रैली, और कल प्रत्येक मंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भाषण दिए। आज हम नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम जा रहे हैं। मोदी जी ने का नारा दिया है, आशीर्वाद 400 पार, और निश्चित में 400 पार और हमारी मातृशक्ति की संख्या से आपको पता चला होगा कि पूरी मातृशक्ति का भागवत है। खबर खटीमा से है, जहां सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले रोकने की कोशिश हो रही है और दरअसल जंगली हाथी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे रोकने के लिए वन विभाग अब मधुमक्खियों की सहायता ले रहा है। वन विभाग के द्वारा वन क्षेत्र से लगे सीमांत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा ढाल के तौर पर बी हाई फेंसिंग का उपयोग किया जाना शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत सीमांत क्षेत्र में की गई तार बाड़ के खंभों पर मधुमक्खी के छाते स्थापित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत विभाग के द्वारा अंजनिया और नोगावानाथ ग्रामीण क्षेत्र से लगी वन सीमा पर बी हाई फेंसिंग की गई है। संघर्ष की घटनाएं हमारे क्षेत्र की ओर को इस बीच थोड़ा ज़्यादा हो गई हैं, तो उनको रोकने के लिए और उनका बढ़िया तरीके से निदान करने के लिए हम विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें से एक बी हाई फेंसिंग भी एक इसी प्रकार का हमारा इनोवेटिव प्रयास है कि हम जो हमारे गांव हैं वन क्षेत्रों से लगे वहाँ पर हम बी हाई फेंसिंग लगाकर एक अल्टरनेट एक स्वरोजगार का ग्रामवासियों को माध्यम भी उपलब्ध करा सकें और साथ साथ हाथियों के आने से जो भी फसल इत्यादि का नुकसान या जो भी जनहानि होती है उससे हम बच पाएँ। साथ साथ हम मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए हमारे जो वन क्षेत्र हैं तो उनमें लगातार मुनादी करा रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि चंपावत राष्ट्रीय राज्य मार्ग बस्तियां से ऊपर 8वें मील के समीप मुख्य हाईवे पर लगभग 2 घंटे तक एक अकेला हाथी अपनी मस्ती में घूमते हुए पाया गया। हाथी आगे और उसके पीछे गाड़ियों का काफिला चलते हुए देखा गया। इस रोचक दृश्य को मौजूद वाहन चालकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अचानक हाथी के इस मोमेंट से करीब 1.5 घंटे तक वहां से गुजर रहे वाहनों का जाम लग गया। इस दौरान हाथी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई। बता दें कि हाथी ने अपना सफर बस्तियां से शुरू किया और 8 मील का सफर तय कर वापस बस्तियां पहुंचा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नेचुरल गाइड सौरभ कलखुड़िया ने बताया कि जो हाथी अपने झुंड से अलग हो जाता है वो अकेला ही विचरण करता रहता है, साथ ही काफी चिड़चिड़ा स्वभाव और हमलावर हो जाता है। यह टस्कर जो होते हैं यह बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत ही आक्रमणकारी होते हैं, जो कि अकेले झुंड से अकेले रहते हैं। बिल्कुल यह किसी भी झुंड में नहीं रहते हाथियों के, और अकेले विचरण करते हैं, अकेले घूमते हैं, अकेले टहलते रहते हैं, और यह किसी को भी इनके सामने जो भी आता है ये उसको ज़रूर उसके हमलावर होते हैं, और ये इंसानों के पीछे या गाड़ियों के पीछे भी दौड़ने लगते हैं। शारदीय कावड़ मेले की व्यवस्था परखने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस अधिकारियों के साथ प्रचलित कावड़ मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चंडी चौक सहित मेला क्षेत्र का दौरा करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को शारदीय कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। 8 मार्च
मार्च को महाशिवरात्रि का जो जल चढ़ेगा उसको लेकर तैयारियों को आज हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया था। इसमें अगर आगे जैसे दबाव बढ़ेगा उसी आधार पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान किस तरीके से लागू किया जाएगा उसको ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक सीओ ट्रैफिक और हमारे एसपी सिटी की मौजूदगी में एक प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया। स्थलीय निरीक्षण करके इसको जितना भी फोर्स इनको चाहिए मैक्सिमम फोर्स दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी कंजेशन ना हो, इसको हम लोग इंश्योर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डोईवाला में पत्रकारों की ओर से उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ऐसी महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिन्हें आज तक सरकार या अन्य किसी भी मंच पर सम्मानित नहीं किया गया है। एक तो यहाँ पर जो इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो आत्मनिर्भर बन करके अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनी है। तो उनका यहाँ पर जो दियागत जी के द्वारा इसमें सम्मान किया गया, तो उसके निमित्त हम लोग यहाँ पर आए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस मुझे यही कहना है कि जो हम महिलाएं बहुत सशक्त हैं, पहले से ही सशक्त है। बस ज़रूरत है कि अपनी शक्तियों को पहचानने की, आत्मनिर्भर बन करके अपने पैरों पर खड़ा होकर के, ताकि वो अपने साथ साथ में अपने परिवार के लिए भी एक आर्थिक मजबूती का आधार बन सके। सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि एक संदेश जाना चाहिए महिला सशक्तिकरण के लिए, और महिला सशक्तिकरण में उसमें सभी की, पूरे समाज की भूमिका होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी वर्ग का हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबको जो है मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। ये एक संदेश इस महिला दिवस के रूप में बना। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेला 26 मार्च से शुरू होकर 15 जून 2024 तक कुल 82 दिनों तक चलेगा। जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि पहले तय हुआ था कि 26 मार्च से लेकर 15 जून के मध्य में इस वर्ष जो है श्री पूर्णागिरी मेले का आयोजन किया जाएगा, तो उसी की तैयारियों की आज समीक्षा बैठक की गई थी और ये देखा कि साहब इसमें जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं इस वर्ष जिला पंचायत द्वारा की जानी है। तो जिला पंचायत ने जितने भी टेंडर्स आदि की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई है। समीक्षा के दौरान कुछ सुझाव विभागीय डिपार्टमेंट से आए थे, विशेषकर अग्निशमन को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, पेयजल को लेके, तो वो छुटमुट कार्यों के लिए जो संबंधित कार्यदायी संस्था हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बारी जो मेला होगा वो पहले से जो होगा और व्यवस्थित होगा और ऑर्गेनाइज रूप से होगा। वहीं काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित गोराया पेपर मिल में 3 दिवसीय महान संत समागम होने जा रहा है, जिसमें दूर दराज से लाखों की संख्या में संगत पहुंच रही है। वहीं इस कार्यक्रम में अकाल तख्त अमृतसर के जत्थेदार सहित सिख धर्म के प्रचारक, रागी, ताड़ी और कीर्तनी जत्थे सहित धर्म प्रचारक भी पहुंच रहे हैं। बता दें कि समागम का आयोजन संत गुरु उपदेश सिंह उदासीन और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संत समाज की अध्यक्षता में करवाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य खालसा पंथ की स्थापना के 325 वर्ष पूर्ण होने पर खालसा की विशेषताएं, खालसा के रहन सहन के बारे में बताया जाएगा। वहीं खालसा पंथ की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और क्यों की गई, इसके बारे में भी इन समागमों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम 17 तारीख को शुरू होके 19 तारीख तक चलेगा। 3 दिन सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे से लेके रात्रि को 8 बजे तक ये सत्संग होगा। बीच में एक दिन 18 तारीख को बसंत दरबार होगा, जिसमें बसंत राग में ही सभी कीर्तन किया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।